हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतना अच्छा टॉपिक जो हम लोग थोड़ा सा कल देख देख पाए, कुंती स्तुति के बारे में हम लोग जानेंगे आज। कुंती ने ऐसा क्या प्रार्थना की। हम लोगों को सबको भगवान से मांगना तो आता है, लेकिन भगवान को प्रार्थना कैसा करना नहीं आता है। वो प्रार्थनाएं आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। मैं आप में से चंद लोगों को जो रेगुलर देखता हूँ मैं, ठीक है, रुचिका माता जी, मैं आप लोगों को चंद लोगों को क्या करूँगा, अंजलि माता जी, कौन है, गीता ज्ञान माता जी, तो होस्ट बना रहा हूँ। अगर गलती से कोई अगर अनम्यूट करे हैं तो उनको आप क्या करना, म्यूट कर दो, ठीक है। किसी को रिमूव मत करना। आपके पास में अब शक्ति आ गई है, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना, किसी को रिमूव नहीं करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातान् सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम हरे राम राम हरे राम हरे। जय हरे कृष्ण राधा हरे मदन मोहन कृष्ण राधा मदन मोहन राधे, जय राधा गोपाल राधा गोपाल राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधे जय राधे जय राधे, जय श्री राधे, जय राधा पार्थसारथी राधा पार्थसारथी राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय जय, हर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। श्री राम संकीर्तन की जय हो, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। तो वेरी एक्सलेंट, सुबह सुबह सब लोग जुड़ गए हैं। कुंती महारानी की स्तुतियां क्या है प्रभु जी, हम लोगों को जानना है। बहुत अच्छी स्तुतियां हैं, क्योंकि हम लोग कई बार पढ़ते हैं बस भूल जाते हैं, लेकिन हमको जानना चाहिए कुंती महारानी कितने दर्द में वो भगवान को बोल रही है कि भगवान सिर्फ मेरे को क्या दो, दर्द दो, दुख दो और कुछ मत दो। वो कैसा बोल रही है वो देखेंगे। आरंभ करने से पहले ये भागवतम का हम लोग कुंती महारानी का स्तोत्र पढ़ रहे हैं, श्लोकास पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, भागवतम का जब भी हम लोग आरंभ करते हैं, आप क्या आपके पास में भी प्रथम स्कंद अगर आपको खरीदना है तो खरीद लो, बहुत सारे स्तुतियां हैं वहां पे प्रथम स्कंद में। बहुत सारा चीज हम लोगों को जानने के लिए मिला है। ये सृष्टि कैसा है, गर्भोदक्षाई विष्णु क्या है। हाँ, अरे विष्णु हम तो समझते थे सिर्फ एक ही विष्णु है, तो अलग अलग विष्णु है क्या। हाँ, कारणोदक्षाई विष्णु क्या है, तो डेप्थ में आपको बताया गया। हर प्रश्न का आपको सवाल, हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कहाँ पे, प्रथम स्कंद में। तो मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, वो मात्र 400 या 500 रुपए में रहता है। हाँ, उससे भी कम रहता है शायद, पता नहीं, लेकिन आप ले लो। हाँ ठीक है ना। तो भागवतम जब भी हम पढ़ते हैं हमको क्या करना चाहिए, हम लोगों को 3-4 श्लोक रहते हैं, वो कभी भी पढ़ के हम लोग भागवतम को आरंभ करना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। श्रवणं स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तना, हृदयन्तास्तो अभयभद्राणि विबुध्नोति सुहृत् सतं, नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। फिर और एक भी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपा कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और एक श्लोक छोटा, अच्छे, ये प्रेयर है, भगवान को हम प्रे करना है। वासुदेवा परावेदा वासुदेवा परामखः, वासुदेवा परा योग, वासुदेवा परा क्रिया, वासुदेवा परम ज्ञानम, वासुदेवा परम तपः, वासुदेवा परो धर्मो, वासुदेवा परागति। हमारी मति और हमारी रति और हमारी गति सिर्फ और सिर्फ क्या रहना चाहिए, भगवान में रहना चाहिए। ठीक है, चलो मैं अभी हमारा कुंती स्तुति कल, हाँ पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले ये हम लोग कल क्या सीखे। प्रभु जी आप पूछो मत, डायरेक्ट बताते जाओ, ये सब नहीं होता हमारे से, ऐसा मत बोलो। कल कुंती स्तुति के बारे में थोड़ा जो अंजलि माता जी आप क्लास में थे कल, कुंती महारानी के बारे में क्या सीखे माता जी, कुछ तो बोलो। थोड़ा थोड़ा हम स्टार्ट करें ना, कुंती स्तुति नहीं स्टार्ट करें क्या। प्रभु जी मैं बताऊं। हाँ बोलो, कोई भी बोलो भाई, यार सब लोगों प्रभु के जी लिए। हाँ प्रभु जी ने कल आपने है ना उत्तरा के बारे में बताया था, अभिमन्यु की पत्नी के बारे में, कि हाँ जब और अश्वत्थामा ने उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उस बच्चे की मृत्यु के लिए जो उसके गर्भ में थे,
तो उन्होंने भगवान कृष्ण की स्तुति की थी। तो हम्म, भगवान कृष्ण ने बहुत सूक्ष्म रूप दे के उनके गर्भ में चले गए थे, उनके बच्चे की रक्षा के लिए। हरी बोल। उसके बाद में क्या हुआ, कोई और बताएंगे माता जी? तो एक एक 5 मिनट की क्लास बता दी, उसके बाद में भी और चली ना, 15 मिनट की क्लास चली, तो क्या हुआ? जय श्री राधे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया, हाँ। प्रभु जी, आपने आपने भगवान श्री कृष्ण की जो उपमा का वर्णन के भीष्म द्वारा बताया, उसका अच्छा। बताया। उन्होंने कहा, भीष्म जी ने कहा कि हाँ। भगवान कृष्ण तो आपको और पीछे की ओर से देख रहे थे, मैंने आपका आगे से दर्शन किया। इतना सुंदर भौतिक, इतना सुंदर रूप आपका, आपका फेस पे जो छोटी छोटी बूंदे पसीना चल रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हीरे चमक रहे हो। आपके घुंघराले बाल प्रभु जी ऐसे लग रहे थे कि इतने सुंदर लग रहे थे, आपका चेहरा, आपका रूप और सब, यही सब का वर्णन करते। मेरे मति है, तो वो आप मति रूपी कन्या में आपको समर्पण समर्पित करता कर हूँ। रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है! आप भीष्म स्तुति में चले गए, हम उत्तरा में थे, कुंती स्तुति में थे, लेकिन कोई बात नहीं, आपको याद है। देखो माता जी, प्रभु जी, ये इंपॉर्टेंट है कि हमको याद रहना चाहिए। कई लोग क्लास तो प्रभु जी अटेंड हम करते हैं। बताएं, हाँ प्रभु जी माता कल हम जी। हम बताएं। हाँ, क्लास उर्मिला के अटेंड बाद में नहीं क्या किए थे हुआ? प्रभु जी। तो हाँ, प्रभु जी हम बताएं। बताओ ना। अ, अ, परीक्षित जो उर्मिला जी के गर्भ में थे, वो सोच हम्म। रहे थे ये कौन आ गया, हमारे देखभाल करने, ये कौन आ गया। एंड उनके जन्म के बाद वो ढूंढते रहते थे श्री कृष्ण को, इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा था, क्योंकि परीक्षा यस। करते रहते थे हर लोगों को। यस, कौन है परफेक्ट। वो, कौन थे जो हमारे गर्भ में हमारा देखभाल करने के लिए आए थे, हमें बचाने आए थे। हाँ, ये भी एक संगठन हम लोग डिस्टर्ब। यस, वेरी एक्सलेंट, सबको याद है। रिवॉल्व बोलना पड़ता मेरे को अब। तो अब ये मेरे को बोलो फिर, और थोड़ा क्या हुआ, और थोड़ा कुछ सीखे अपन, थोड़ा और कुछ पर्दा है बोले अपन, माया का पर्दा, ऐसा कुछ तो याद नहीं माया है का क्या? पर्दा है हमारे हमारे ऊपर, इसलिए हम आ, भगवान को देख नहीं पाते। और अच्छा। ये माया है। ठीक है, भगवान तो ठीक है, हर हर चारों ओर है, लेकिन हमारे आंखों में माया का पर्दा है, ठीक। इसलिए हम उन्हें नहीं महसूस देख नहीं कर पाए। पाते, देख ठीक, नहीं ठीक। पाते। 100%। अभी मैं क्या करूंगा, थोड़ा मैं फिर से रिवाइज, वही वही श्लोका लेते हुए जल्दी जल्दी चले जाऊंगा अब, हाँ। क्योंकि दूसरा दिन है ना, आज लास्ट दिन है, हम लोग अब नए टॉपिक्स नहीं ले सकते, क्योंकि मंडे से फिर से हमारा नया बैच आरंभ होने वाला है। फिर कभी हमारे पास में समय रहे तो मैं आपको ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। ऐसा कभी भी नए क्लासेस होते हैं तो मैं डेफिनेटली, अब ये बैच में, ये 18 दिन के बाद में मैं नोट्स बना रहा हूँ, वो उस पर पढ़ रहा हूँ, उसके बारे में जान रहा हूँ। गजेंद्र गजेंद्र जब पीड़ा में थे तो उनके बारे में जान रहा हूँ, फिर उनकी भी पीपीटी बना रहा हूँ। देन हम लोग एक दिन ये बैच के बाद में गजेंद्र स्तोत्रम देखेंगे, लेकिन कुंती कुंती स्तुति में देखो, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, देखो माता जी, प्रभु जी। पहला श्लोका, पहले स्कंद का 8वें अध्याय का 18वां श्लोका क्या बोलता है? कुंती उवाच, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् लक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थितम्। कुंती महारानी बोल रही है, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप आदि पुरुष है, इस जगत के परे है। ये गुणों में नहीं है, गुणों से गुणातीत है। आप समस्त वस्तुओं के भीतर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। ये पहला श्लोका वो आरंभ करती है। तो भगवान मुस्कुराते हैं, तो जब मैं अंदर भी हूँ, बाहर भी हूँ, तो फिर तुम मेरे को पहचाने क्यों नहीं? पहचाने क्यों नहीं, भगवान का प्रश्न। तो भगवान का प्रश्न को वो आंसर, वो इतना अच्छा आंसर देती है कि देखो भगवान, क्यों नहीं पहचानी मालूम? पर्दा है। 19वां श्लोका क्या बोलती है? मैया, कुंती महारानी के, माया जवनिका छन्नम अज्ञान दोष जम व्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यो धरा यथा। वो बोल रही है, सीमित इंद्रियां, मेरी इंद्रियां लिमिटेड है, मैं मेरी आंख से दूर नहीं देख सकती हूँ। सीमित इंद्रियां होने के कारण अपनी वट ठगनी शक्ति, आपकी जो ठगनी शक्ति है ना, माँ भगवान क्या बोले, मैं अध्यक्ष है ना प्रकृति, मैं माया को कंट्रोल में रखता हूँ। तो वो आपकी माया है ना, वो मेरे को क्या कर रही है, आप ठगनी शक्ति माया है ना, कि पर्दे से ढके रहने वाला शाश्वत अव्यय तत्व है, मेरे आंखों के सामने माया है।
वो माया का पर्दा है, इसलिए मैं आपको नहीं देख सकती। और मैं क्या, कोई भी नहीं देख सकता आसानी से। कोई अगर बोलेगा कि आप भगवान सामने हो, नहीं नहीं भगवान नहीं है, ऐसा हम लोग मूर्ख है। आप वो बोल रहे हैं, आप मूर्ख दार्शनिक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता उनके वस्त्र पहनना हुआ कलाकार को हम लोग देख रहे थे। एक ही एक्टर कभी कभी यहाँ ये ड्रेस में, वो ड्रेस में, वो ड्रेस में, हम लोग यही समझते हैं कि भैया वो कैरेक्टर, जब वो पुलिस वाला बनता है तो वो पुलिस वाला ही रहता है, हम लोग वो भूल जाते हैं कि भाई इसका असल क्या है। तो वैसे ही भगवान भी क्या कर रहे हैं, भगवान वो बोल रही है, भगवान मैं आपको नहीं जान सकती, मैं तो जान दो, कोई भी नहीं जान सकते आपको, ठीक है ना। तो अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। क्या ब्यूटीफुल श्लोकाएं हैं आएंगे अब आपके सामने। और वो भगवान को बुलाना हमको नहीं आता। भगवान को अगर हम लोग बुलाते हैं तो वो आते हैं। भगवान को हम लोगों को खिलाना नहीं आता। अगर वो हमको प्रसाद लगा के, भगवान तुम ये प्रसाद लो, तो जब अगर हम अच्छे भाव हमारा रहना चाहिए। अरे भैया भगवान झूठा भी खा लिया, झूठे बेर खा लिया शबरी के, भगवान छिलका खा लिया। वो इतने प्रेम में, इतने भाव में चले गए थे भीष्म, वट विदुरानी, विदुरानी और विदुर के जब घर पे गए, 56 भोग दुर्योधन तेरा मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि तेरे पास में भाव नहीं है, प्रेम नहीं है। मैं वहां पे जाऊंगा। और वो क्या खा लिए, क्या खा लिए माता जी, सिर्फ छिलका, मौज मौज रख दिए, भाव में छिलका दे दिए, छिलका खा लिया कन्हैया। कौन कहता है भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसा बुलाते नहीं। दिस इज व्हाट फैक्ट है। हमको बुलाना नहीं आता, हमको भगवान के सामने रोना नहीं आता, हमको भगवान को मनाना नहीं आता। इसलिए तो वो बोल रहे हैं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसा बुलाते नहीं। कितना भगवान, वो कितना ब्यूटीफुल वो जब गाते हैं, भगवान सोता नहीं। अरे भैया एक बार यशोदा के वैसा सुला के तो देखो, कन्हैया सो जाएगा। एक बार नहीं, कौन कहता नाचते नहीं, अरे भैया गोपियों के जैसा नचा के तो देखो, कन्हैया नाचने लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए माता जी प्रभु जी, अब हम लोग आज का श्लोका स्टार्ट करेंगे। क्या है वो, 20वां श्लोका, पहले स्कंद का 8वें अध्याय का 20वां श्लोका क्या बोलता है, देखो माता जी प्रभु जी। तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनम् भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रिया। हे भगवान, हे भगवान, हाँ आप, अरे भैया आपको तो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान सकते। तो मैं ये ग्रुप में भेज दूंगा जिसको भी चाहिए। आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पर पदार्थ में अंतर करने के में समक्ष होने के शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको कैसे, किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती। अरे भगवान, आपको, मेरे पास में मैं माया का एक पर्दा है। और तथा परमहंसा नाम मुनिनाम अमनात्मनम, जो परमहंस लोग है, परमहंस, जैसा कौवा और हंस में क्या डिफरेंस है हमको मालूम है। हंस ऐसी जगह पे जाता है, एकांत वातावरण सब स्वच्छ है। कौवा कहाँ रहता है, कचरे में। तो इसलिए ही हंस जैसे परमहंस, यानी जो जानता है कि भैया ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, भौतिक दुनिया क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, वो जानता है। वो जान के भी आपको नहीं जानता। मुनिया कई लोग हैं, तपस्या करते हैं, आपको प्राप्त नहीं कर पाते, आपको समझ नहीं पाते। मैं तो एक स्त्री की योनि में हूं, मैं एक स्त्री की योनि में हूं भगवान। मैं आपको कैसा जान सकती, दिस इज टू मच। मेरे को आप बोल रहे हैं कि आप कैसा नहीं जान सकते। तो वो बोल रही है अपने श्लोकाओं के माध्यम से, भगवान को बोल रही है कि भगवान, मैं इसलिए नहीं जान सकती आपको। तो इसलिए ही हम लोगों को समझना चाहिए कि भगवान को जब हम लोग बुलाते हैं तो पूरी 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 कोशिश करके ऐसा बुलाना चाहिए। अब 21वां श्लोका देखो क्या अच्छा है, 21वां श्लोका। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपा कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वो बोल रही है कुंती मैया, क्या बोल रही है, अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वासुदेव का पुत्र है।
देवकी का लाडला है, नंद के लाला तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। देखो भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मेरे को मालूम है आप जगत के पिता है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हम लोगों को भागवत में देखते हैं ना, तो भगवान है, मेरे को मालूम है। लेकिन मैं मेरे को आप जो यहाँ पे आए हैं, क्या बन के आए हैं? देवकी का उद्धार करने के। उनके हमको मालूम है जब भगवान भगवान के जितने भी लीलाएं हुए हैं, कौन है वो लोग? कड़ी से कड़ी तपस्या करें तो आप देवकी का उद्धार करें। और क्या करें? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उनके गर्भ में रहे। देवकी का उद्धार कर दिए उनके गर्भ में रह के। वैसे ही नंद गोपाल के घर में क्या करे? आप बाल लीलाएं करे, इतना लीला करे, उनसे ज्यादा करे। यहाँ तो नहीं नहीं 9 महीने ही थे आपके माँ के घर में, लेकिन नंद बाबा के घर में तो कितने बाल लीलाएं करे। अरे भैया, हमारी कृष्णा बुक में हम पढ़ते जा रहे, आनंद आते जा रहा है। अभी भी 7 बजे डेली सुबह के साथ कृष्णा के साथ हमको बैठना पड़ रहा, क्योंकि आप इतने लीलाएं करे। फिर बाद में और उससे ज्यादा आप गोपियों के साथ में क्या करे? हरि बोल, गोपियों के साथ में जो भाव में थे कि हम लोग आज तक हमारा घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं। वो गोपियां क्या करती थी? बांसुरी की आवाज आई, आज रासलीला का तीसरा दिन है, बांसुरी की आवाज आई तो कपड़े उल्टे पहन लेती थी, नीचे के वस्त्र ऊपर, ऊपर के वस्त्र नीचे। भाग नहीं है, अरे पति रोक रहा है, नहीं जाने दो, मेरे को जाना है, बुलावा आ गया है। और हम है कि नहीं। दिस इज व्हाट भगवान को हम, एक छोटी सी कहानी क्या है, एक बार एक पिता मिलिट्री में नौकरी करते थे, तो वो काफी कम आते थे घर को, 3 महीने 4 महीने को एक बार आते थे। और जब कभी भी आते थे, वो मिलिट्री वाले कैसा रहते थे? जल्दी जाना जल्दी आना। तो लड़का सोया हुआ रहता था, रात के समय में आते थे, लड़का सो जाता था, फिर सुबह में जल्दी से फोन आ गया, वो चले गए। बच्चा एक दिन 6 साल 7 साल का हो गया, सडनली वो मिलिट्री वाला घर में रह गया। उस दिन संडे था, उसको छुट्टी मिल गई, तो घर में था। वो बोलने लगा, बेड पे कौन है? तुम निकलो, ये तो मेरे माँ का घर है, निकलो। तो एक्चुअली ऐसी परिस्थिति है, माँ को आके बोलना पड़ रहा कि बेटा ये तुम्हारा पिता है। वैसे ही हमारी परिस्थिति है, हमको नहीं मालूम, हम भूल गए। हम समझने लग गए प्रकृति हमको पानी दे रही है, प्रकृति हमको हवा दे रही है, सब कुछ ये धरती है, प्रकृति से खाने के लिए सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हम भूल गए। हाँ हाँ, इसलिए हमको याद दिला रहे हैं। कौन याद दिला रहे हैं? ये जो स्तुतियां हैं वो याद दिलाती है। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी? इसलिए वो बोले, क्या बोले? शंकराचार्य शंकराचार्य कितना अच्छा श्लोका बोले, भज गोविंदम, कल ही बोला ना, संप्राप्त गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्नहिते काले, नाही नाही रक्षति दुक्रुम कारणे। वो बोलने लगे कि भगवान देख, वो तेरा समय नया निकट आएगा तो तू मर जाएगा, कोई तेरा सहारा नहीं कर सकता। अब तो भी हे मूढ़ मत है, अब तो भी तो क्या कर, नाम ले ले हरि का। अब हम लोग 22वें श्लोका पे जाएंगे। 22वां श्लोका क्या बोल रहा है? नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। भैया, मैं आपके, हम भगवान को देखते हैं, हाँ, भगवान के दर्शन करे क्या? दर्शन करे। अगर सडनली आपको पूछा गया कि सुबह में आप मंदिर गए क्या? हाँ गए। तो भगवान कौन से कपड़े पहन के थे? उनके वस्त्र कौन से थे? नीले थे, पीले थे, लाल थे? आपको सोचना पड़ेगा। हाँ, भगवान को कौन से डाले थे? लेकिन कुंती महारानी क्या बोल रही है? देखो, हाँ, भगवान की नाभि को देख रही है, और नाभि को देख के क्या बोल रही है? पंकज नाभाय। और वो वर्णन कर रही है नाभि को, क्या बोल के? अरे भैया, ये जो है नाभि ऐसी वैसी नाभि नहीं है, पूरा नाभि के ऊपर पूरा ब्रह्मांड को उठा रही है कि नहीं? 14 लोक रहते हैं, और ऊपर ब्रह्मा जी अच्छा सा वो कमल में ब्रह्मलोक में अच्छा सा निवास कर रहे हैं। उनका लोक भी टिका हुआ है वो नाभि पे।
और हम भी भगवान को देखने जाते हैं। इसलिए हमको भगवान के पैरों से, जब कुंती महारानी देख रही थी भगवान को, तो भगवान एकदम एकदम, भगवान तो उनके क्या है, वो माँ के समान है। दिस इज टू मच, आप मेरे चरणों को इतना ग्लोरीफाई मत करो। जबकि गोपियां भी बोल दिए है, कल हम लोग देखे थे चरणों के बारे में कि भैया आपके चरण ऐसे हैं, हरि चरण दुख हरण है, जो भी हरि चरण में सर झुकाएगा डेफिनेटली क्या हो जाएगा, उसके पाप तो चले जाएंगे, हरि बोल, हरि का धाम प्राप्त होगा। तो इसलिए माता जी प्रभु जी वो बोल रहे हैं क्या करना है हम लोगों को, नाभि जब देख रहे हैं तो हम लोगों को भी क्या करना है। तो वो क्या करने लगी, नीचे से ऊपर जैसा दर्शन करे। जब आप प्रभुपाद के टीकाएं पढ़ते हैं, प्रभुपाद स्वयं लिखे हैं भगवान को दर्शन कैसा करना है, पहले चरणों को देखो, फिर भगवान की पायल को देखो, भगवान और ऊपर देखो, और ऊपर, अरे कितना अच्छा सज धज के बैठा हुआ है, आपके लिए बैठा हुआ है, ठाकुर आपका इंतजार कर रहा है। और लोग बोलते हैं कि भाई नहीं, कन्हैया बुला रहा नहीं, वो रोज सज रहा है, रोज एक से एक ड्रेसिंग कर रहा है। क्यों, मेरे भक्त मेरे को देखने आएंगे ना, इसलिए मैं सज रहा हूँ, सवर रहा हूँ। और कोई है कि भगवान बुलाता नहीं, अरे भैया आप भगवान को बुला के देखो, वो तो आने के लिए रेडी है। और क्या बोल रहे हैं, कमल आपके कैसे हैं, सॉरी, हाँ, नमज, सॉरी, नमः पंकज मालिने, आपका माला कैसा है, कमलों के वैसा है। और नमः पंकज नेत्राय, भगवान के नेत्र ऐसा रहते हैं ब्यूटीफुल, बस देखते ही और देखो और देखो। इसलिए कोई भी इस्कॉन की मंदिर में आप अगर जाके सामने ठहर गए, कोई आपको हटो यहाँ से नहीं बोलता, नहीं बोलता। इतना ही है, अगर आरती का समय है थोड़ा आपको पीछे हटाते हैं, वो भी वृंदावन में। हाँ, आप किधर भी इस्कॉन के मंदिर में जाओ, वो बोलते हैं देखो हम सजाए हैं, ठाकुर सज धज के बैठा हुआ है, कितना देखते हैं देखो। हाँ, पीना चाहिए भगवान को देख के, वो रस का आस्वादन करना चाहिए। आनंद वो अमृत है जो आंखों से वो बरसा रहा है। जगन्नाथ जी क्या करते हैं, कौन कौन आया है, आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हैं, सबको देखते हैं, आए हैं, अच्छा पूजा कुमारी हाँ आज नहीं दिख रही है, अच्छा सुदीप्ता जोशी आज तो क्या हुआ कल आई थी, उनको भी इंतजार रहता है। उनके नेत्र कैसे है, वो बोल रही है पंकज नेत्राय। हाँ, और क्या बोल रहे हैं, नमज पंकजांग्रवे, जैसे शीतल चरण उनके, भगवान को क्या कर रहे हैं, पंकजांग्रगे, तो भगवान आपके चरणों को भी मैं नमस्कार करती हूँ बार बार। और हम लोग क्या गाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। कभी हम लोग भगवान को बोले क्या, जो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बोलते हैं, लेकिन बोलना ही डायलॉग बोलते हैं, लेकिन दिल को भगवान क्या मांग रहे, भगवान के पास में कुछ कमी है क्या, आपका भावनाएं मांग रहे हैं, आपके आंसू मांग रहे हैं। क्योंकि भगवान क्या बोले, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वहां पे एक था, क्या था, पानी, पानी तो घर का नहीं, आपका जो आंखों में से बहने वाला भगवान मांग रहे हैं पानी, एक बार आंसू बहा के तो देखो भगवान के लिए। नहीं होता प्रभु, इतना बिजी है हम लोग कि हम लोग आंसुआ तो अब हमारे सूख गए प्रभु। और वो आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। कहाँ पे थे हम लोग, 22वां श्लोका हो गया, अब 23वें श्लोका पे, यथा ऋषिकेश कले न देवकी कंसे नरुद्धार चिरम सुचार पिता विमोचिता हम। हाँ, वो बोल रही है, हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, अपने दीर्घ काल, दीर्घ काल क्या बोल रही है, दीर्घ काल तक बंदी गृह में बंदनी बनाई गई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई गए जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनावृत विपत्तियों से घेरे हुए मेरे पुत्रों समेत मुझको मुक्त किया। भगवान मैं क्या बोलूं आपके बारे में, आप तो आपकी माँ को बचा रहे, अपने माँ को इतनी तकलीफ दे दिया गया, माँ के आपके बड़े भाइयों को मारा गया, आप मेरे पे इतना कृपा करे, आपकी माँ को जल्दी से, आप 13 साल आपका जन्म हो गया था, फिर भी 13 साल उसको कहाँ पे बिताना पड़ा, जेल में, कारागार में। और आपके रहने पर आप आ रहे हैं, फिर भी उसके बच्चों पे, यानी आपके माँ के बेटे यानी आपके भाइयों पे बहुत बड़ा विपदा आया, आया है ना, हम लोग जानते हैं। लेकिन मेरा क्या हुआ,
मेरा क्या हुआ? आप पग पग पर जब जब मेरे पे विपदा आई भगवान, मेरे को तो आप क्या करे, आपके माँ से बढ़कर मेरे को देखे, मेरे विपदाओं को मेरे पे और मेरे बच्चों के विपदाओं को ऐसा आप निवारण करते गए। हे भगवान, मैं आपका व्हाट क्या कर रही हूँ, नमस्कार कर रही हूँ। तो ये हमको समझना चाहिए कि भगवान को हम नमस्कार कभी भी पुराने दिन नहीं बोलते। पुराने दिन यानी पुराने दिन हम लोग भूल जाते। अरे भैया, हमारा झोपड़ी का घर था, टीनों का किराए का मकान था, अब जाति मकान बन गया, जाति मकान से कुछ और बन गया, कुछ और बन गया। हमारी 10,000 की नौकरी थी, आज 50,000 की नौकरी बन गई। हम साइकिल पे जाते थे, आज कार में जाने लग गए। हमारे पास में हम एक ही कपड़ा था, वो ही शर्ट को हम सिलवई करके, माँ थोड़ा सीधे ना बोलते थे। आजकल क्या हो गया, थोड़ा सा फट गया, चलो नया ले ले बेटा। आज वो स्टेज पे आ गए हैं, फिर भी भगवान को थैंक यू नहीं बोल रहे हैं। थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू कैसा बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रावा राम रामा हरे हरे। वो बोल रही है, भैया आप तो मेरे को पग पग पर आप मेरे को क्या करे, रक्षा करे। आपकी माँ को भी रक्षा नहीं करे, फिर पग पग पर कहाँ कहाँ रक्षा करे। अब नेक्स्ट श्लोका में बोल रही है, विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत् सभाया वनवास क्रश्चतः मृदे मृदे नेह। वो बोल रही विशान महाग्नेत, यानी हे कृष्ण आप क्या करें मालूम? हे कृष्ण, आपने हमें विषत्व भोजन से, जब भीम को विष दे के मारने का प्रयास किया गया, मेरे बच्चे को बचाया। मैं क्या तारीफ करूं आपके लिए। मेरे को आप मेरे को जैसा बोलते हैं ना, वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। वो बार बार अपने पुराने दिन याद कर रही है, और भीषण अग्निकांड से, वो क्या बोल रही है, अग्निकांड से आप बताए, यानी जो एक महल लाक्षागृह बनाए, बना के क्या करे, वो लोग सो रहे थे, यस आंच लगा दिए, पूरी प्लानिंग पक्की हो गई कि वो बंदा बाहर से निकलना नहीं, मर जाना सब लोग। तो वहां से भी भगवान आपकी कृपा थी कि मैं बच पाई। और असत सभाया, वो ऐसी सभा थी, ऐसी सभा थी मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वो जो सभा थी, ऐसी सभा थी, वहां मेरी बहू को निर्वस्त्र का किया जा रहा था। सब लोग पिक्चर देखने के लिए रेडी थे। वो सभा से आप भगवान, आप क्या करे, मेरे भाव को बचाए, मेरी लाज को बचाए, आप मेरी इज्जत रख लिए मेरे घर की। हे भगवान, हिडिंबा जैसा राक्षस मानव भक्षी था, वो खा लेता था लोगों को, वैसे राक्षस को अच्छा सा हमारा भीम को इतनी शक्ति दिए, उसको मार दिया। दिस इज व्हाट भगवान को बार बार हम लोग याद करना चाहिए, हर पल याद करना चाहिए। भगवान, मैं तेरा हूं और तू मेरा है, मेरे को आज तक तूने इतना दिया है, बस काफी है। ये नहीं बोलना क्या दिया भगवान, क्या दिया। अरे भैया, हमको ये मानव शरीर दिया, वही बहुत बड़ा ग्रेट बात है। और क्या बोल रही है वो, मृदे मृदे नेहा, वो क्या बोल रही है, वनवास काल के कष्टों में महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया। वनवास काल में जब दुर्योधन ने क्या किया था, हमको मालूम है ये सब कहानी। क्या वो क्या बोलते हैं, जब क्या बोलते हैं, अक्षय पात्र की कहानी, जब गुस्से से चले गए, अच्छा दुर्वासा ऋषि जब गुस्से से चले गए, अच्छा दुर्योधन ने मेरे को तो अच्छा सा खाना खिलाया, दुर्योधन का रिक्वेस्ट है क्या, मेरे भाइयों के पास में भी जाओ, लेकिन कब जाना, तुम कब जाना, द्रौपदी जब अन्न खा लेती ना, जब जाओ। अच्छा, दुर्वासा ऋषि बोले, यस मैं तेरी बात मानता हूँ। दुर्वासा ऋषि जब भी जाते हैं, हमारे पास में टीम रहती है शिष्यों की, कितनी, 5,000 10,000, एक दो शिष्य नहीं, पूरी शिष्यों को ले लेके चले गए। और भीम को जाके बोलने लगे, युधिष्ठिर को जाने बोलने लगे, अब मैं आया हूँ, दोपहर का अच्छा सा आपके पास में प्रसाद खाने के लिए आया हूँ, थोड़ा स्नान करके आऊंगा। जैसे ही वो स्नान करने चले गए, यहाँ चिंता स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ भी बचा नहीं, क्योंकि वो अक्षय पात्र द्रौपदी को जो सूर्य देव ने दिया था, वो उसमें जब तक द्रौपदी खाना नहीं खाएगी, जिलेबी मांगो जिलेबी आएगी, कुछ भी मांगो वो सब आएगा वहां पे। अब यहाँ पे टेंशन बढ़ जा रहा, क्या करना क्या करना। भक्त जब भी परेशानी में रहता है, भगवान भी परेशान होता है, ये समझ के चलो आप।
ये नहीं समझना चाहिए। भगवान को नहीं मालूम कि हमको परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी भगवान भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान मुस्कुराते हैं। क्या मेरा बच्चा मेरे को आवाज देता क्या? द्रौपदी तो और पांडव सबके चेहरों पे क्या आ गया? एक तरह से ऐसे बादल आ गए परेशानी के। दिन भगवान स्वयं आ गए। भगवान भगवान है, बोलने के लिए ये भी काफी है। फिर भी भगवान को हम भगवान नहीं मानते हैं। वो स्वयं आ गए, आके बोलने लगे क्या ना, हे द्रौपदी मैं भूखा हूं, थोड़ा तो दे दो, देखो कुछ तो बचा है। वो बोलने लगी कुछ भी नहीं है, पूरा मैं पोंछ पोंछ के अच्छा सा क्लीन करके खा ली, लेकिन कुछ भी नहीं है। अरे ला लो ना, आपका पात्र तो ला लो। एक एक दाना रह गया। भगवान जब एक दाना खा लिए, पूरे ब्राह्मणों का भूख मिट गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जड़ में पानी डालो, जड़ में पानी डालो, टहनियों में, पत्तों में, फलों में पानी मत डालो। देवताओं के पास में जाएंगे, सिर्फ आपको धनम देही पुत्रम देही यशो देही, यही देही देही रहता है। लेकिन वैकुंठ गोलोक नहीं है। जरा जन्म मृत्यु आदि से नहीं निकल सकते हैं। वो रो रो के बोल रही है, महारथियां जब मेरे बच्चे को घेर लिए, मेरे पांडव को घेर लिए, उन लोगों से आप बचाए भगवान। और आज अब वो क्या बोल रहे हैं कि अब आपने अश्वत्थामा के अस्त्र से बचाया, मैं मेरे आंखों से देखी, उत्तरा के गर्भ में चले गए आप। टू मच है ये तो, इतने छोटे बन के वहां मेरा जो वंश जो आगे बढ़ने वाला था, परीक्षित, उसको भी बचा लिए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल रही है वो। तो इसलिए माता जी प्रभु जी बार बार हमको जितना हो सके उतना ये स्तुति को याद करना चाहिए। और 25वां श्लोका, पहले श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद का 8वां अध्याय का 25वां श्लोका क्या बोल रहा है? मैया बोल रही है, विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर भव दर्शनम। वो बोल रही है, मैं चाहती हूं कि सारी विपत्तियां बार बार आए, और आने दो, मेरे को और कष्ट आने दो, जिससे हम आपके दर्शन पुनः पुनः कर सकें। जितने बार मेरे को कष्ट आए, उतने बार मैंने आपका नाम लिया। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। यस, दुख वो मांग रही है दुख, और हम क्या मांगते हैं? यस, हीरे दे दे, मोती दे दे, बंगला दे दे, दे, सिर्फ सुख दे। तू देने के लिए बैठा है, मैं लेने के लिए बैठा हुआ हूं। हाँ, वो बोलते भी है ना, देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के। अरे भैया तुम्हारा छप्पर फट गया, इतना इतना दिया, छप्पर अभी फट के अंदर आ गया सब कुछ, और मांग रहे हैं मेरे को भी दे, मेरे बच्चे को दे, बच्चे के बच्चे क्यों मैं देगा भैया, क्यों देगा? कुछ और काम नहीं है। अरे भैया आप क्या देना है भगवान को वो सोचो। आपको इतना अच्छा शरीर दिया, किसी किसी को वो शरीर भी नहीं है। कोई कोई लोग, जिसको आंख नहीं है, आंख की वैल्यू उसको जाके पूछो। जिसको हाथ नहीं है, हाथ से कितना तकलीफ उठा रहा है उसको पूछो। हमको इतना अच्छा भगवान बुद्धि दिया है, शरीर दिया है, फिर भी भगवान को कोस रहे हैं, भगवान तू पत्थर का है, मेरे को तूने ये नहीं दिया। टू मच है, टू मच है। वो बोल रहा है, वो बोल रही है, विपत्तियां बार बार आए जिससे मैं आपका दर्शन पुनः पुनः प्राप्त कर सकूं, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यही है, बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। कि भगवान मेरे को ये जो बार बार जन्म मृत्यु से मेरे को आप निकाल देते, मेरे को इतना तो भवतः दर्शनम यत् स्याद अपुनर भव दर्शनम, फिर से ये संसार में आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपकी बन गई। जो एक बार नाम भगवान का ले लिए माता जी प्रभु जी, भगवान भी तरफ थे वो। हम ऐसा मत समझो, जब हम लोग फॉरेन हमारा बच्चा जाता है गए, तो हम लोग क्या करते हैं? इंतजार करते हैं कि नहीं करते हैं? सब लोग इंतजार करते हैं कि मेरा बेटा फॉरेन में गया है, नौकरी कर रहा है, वहीं नौकरी वहीं छोकरी, वहीं कमा रहा है, वहीं कार बंगला सब खरीद लिया, हमारे पास में आ रहा नहीं। तो हम लोगों को अगर मामूली, अगर हम हमारे माँ बाप को जो इंडिया में रहते हैं उनको फोन कर लिए, तो उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। और कभी कभी आप एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो माँ बाप स्वयं आके, अगर उनकी हेल्थ अच्छा है तो कार चला के आते हैं, आके मेरा बेटा आ रहा है इसलिए मैं आया हूँ। वो तड़प रहती है, कन्हैया भी इंतजार कर रहा है, इसलिए आप सबको क्या कर रहा है? आमंत्रित कर रहा है। किसके माध्यम से? भक्तों के माध्यम से, भागवत में, भगवत गीता के माध्यम से वो बोल रहा है, भैया आ जाओ,
क्या बोल रहा है? मेरा तद्धामा परमम मम, मेरा धाम ऐसा है, ना तद्भाषयतो सूर्यो न शशांको न पावकः। वो बोल रहा है यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम, मेरा धाम अग्नि से नहीं जलता बेटा, तू भूल गया है। तेरे कहने तो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता, मेरे पास कुछ भी नहीं, स्वयं प्रकाश रहता रहता, आ जाना। हम सुनते नहीं भगवान की। 26वां श्लोका क्या बोल रहा है? हाँ, पहले स्कंद 8वें अध्याय का 26वां, जन्मैश्वर्य श्रुत स्त्रीभीर एदात्मना मना मदह पुमान। वो बोल रही है कि हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, हाँ, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, और जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास में लगे रहते हैं, वह आप तक एक निष्ठा भाव से नहीं पहुंचते। देखो माता जी, प्रभु जी, आपके पास में घमंड आता है कब? मैं अच्छे परिवार में हूं, मैं राजघराने का हूं। कोई बोलता है मैं क्षत्रिय हूं, कोई बोलता है मैं वैश्य हूं, कोई बोलता है मैं शूद्र परवानी के हूं, कोई बोलता है मैं ब्राह्मण परिवार का हूं। किसी किसी को कुल का गर्व आ जाता है। वो बोल रही है जिसके पास में ये गर्व आता है भगवान उसको प्राप्त नहीं होते हैं। किसी किसी को गर्व आ जाता है मेरे पास में पैसा है, हाँ, देन वो भगवान को झुकता नहीं। जितना ज्यादा पैसा कमाता व्यक्ति उतना ज्यादा मंदिर को नहीं जाता, जितना ज्यादा अगर मंदिर को भी जाएगा सर नहीं झुकाएगा। वो समझेगा कि भैया ये भगवान मन गरीबों के लिए है, मैं तो पैसे वाला हूं, नहीं जाएगा। तो ऐश्वर्यवान और कुलवान भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वो बोल रही है जन्मैश्वर्य सुत सीभिर, और क्या बोल रही है? अच्छी शिक्षा, मैं साइंटिस्ट बन गया, मैं फिलोसोफर बढ़ गया, मैं बहुत बार भगवत गीता को पढ़ लिया, मेरे को इतना ज्ञान है, पूरे श्लोकाएं कंठस्थ है, मैं ज्ञानी हूं। जिसको ज्ञान का घमंड आता है वो भी भगवान के पास में नहीं पहुंचता। जो सुंदर है, मैं तो ब्यूटीफुल हूँ, रेक्सोना और लक्स और डव ने तो लैक्मी, ये सब लगा लगा के ब्यूटीफुल बन गया हूँ। फेयर एवर फेयर एंड लवली। अब मेरे को भगवान की क्या आवश्यकता, सब मेरे को ही मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में ठहरे हैं। वो बोल रही है, क्या बोल रही है कि ये जो हमको लेके डूबेगा, क्या ऊंचा कुल, ऊंचा पद, सुंदर शरीर, हाँ, ये विद्या, ये जो विद्या का घमंड, ये चार चीज एक व्यक्ति का पतन का कारण है, पतन का कारण है। माता जी, प्रभु जी, इसलिए हम लोग क्या करना है? हाँ, कुछ भी नहीं मांगना है भगवान से, एक ही मांगना है, मेरा भगवान मेरे को यहाँ से निकालो। आज मैं साइंटिस्ट बना, कल मैं नहीं पढ़ा चपरासी बन जाऊंगा। जो कॉलेज का प्रिंसिपल था ये जन्म में, जब मर जाऊंगा वही कॉलेज का चपरासी, वह प्रिंसिपल, वो क्या बनूंगा? वॉचमैन बन जाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट जन्म मेरे को नहीं पढ़ा, पढ़ने के लिए नहीं मिला, माँ बाप मेरे को पढ़ाए नहीं। ऐसा हो सकता है। हाँ, हम लोग भी कई बार राजा बने, अरे हम लोग भी कई बार रानी बने, कई बार हम लोग बने, हम भूल गए। 84 लाख योनियों से वो हमारा इंतजार कर रहा है, हम है कि यहाँ से जाने को तैयार नहीं। 27वां श्लोका क्या बोलता है? नमा किंचन वित्ताय निर्वृत्त गुण निवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्ये पतये नमः। मैं निर्धनों के धन, मैं निर्धनों के धन आपको नमस्कार कर रही हूं। जो निर्धन का धन क्या है? भगवान है। निर्धन के पास में क्या रहता है? भगवान का नाम ही रहता है। जब गरीब व्यक्ति इतना अच्छा उसके पास में प्रेम रहता है, जितना ज्यादा पैसा बनता है, वो प्रेम चला जाता है, वो भगवान के प्रति समर्पण चला जाता है। गरीब व्यक्ति मंदिर को जाएगा, अपना हाथ खाली नहीं लेके जाएगा, भले ही तुलसी लेके जाएगा, भले ही घर में अगर 5 रुपये क्यों न हो, 1 रुपया क्यों न हो, वो कुछ ना कुछ भगवान को लेके जाएगा। लेकिन पैसा जैसा जैसा ज्यादा आ जाएगा व्यक्ति में, क्योंकि वो वह निर्धनों का धनी कौन है? भगवान है। तो वो बोल रही है, देखो झूठे बेर खिलाई, क्या था उसके पास में, शबरी के पास में। और क्या बोल रही है? आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाओं का कोई सारोकार नहीं है। हाँ, हम लोग तो भी बूढ़े बनते हैं ना, ये प्रकृति में हम लोगों को भी कुछ ना कुछ होता है, लेकिन आप ये प्रकृति से परे है, आप आत्मतुष्ट है, आत्मतुष्ट है। अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी
क्या कैवल्य पति है। हे भगवान, आप अकिंचन वित्ताय हैं, यानी जिसको हम लोग शरण ले सकते हैं, वो आप सबको शरण देते हैं। ठीक है ना माधव भगवान। आत्मा रामाय, यानी आपने रूप में रमन करने वाले हैं, आप हमेशा आनंद में रहते हैं। और मैं क्या कि दूसरों का आनंद देख के मेरे को ईर्ष्या होती है, मेरे को मेरी मेरी ऐसी ऐसी बुद्धि है, मैं दूसरों को देख के मेरे को अच्छा वो 3 मंजिल बना दिया, मैं तो 2 मंजिल पे हूँ। कभी भी हम लोग दुख नहीं दिए भगवान हमको। हम ये दुखों को क्या समझते, उन्हें अच्छा है, वो सेल्फी लगाया वो खुश है, ये सेल्फी लगाया ये खुश है, वो स्वाति माता जी खुश है, ये पूनम माता जी खुश है, ये सब लोग खुश है। गीता ज्ञान माता जी भी इतना खुश है, सेल्फियां ऐसे लगा रही है, और मैं अकेली दुखित में हूं। नहीं माता जी, प्रभु जी, हर एक के घर में क्या है, बोलते हैं ना, माटी के चूल्हे है। हर एक के घर में बर्तन और बर्तन टकराते हैं, हर एक के घर में प्रॉब्लम्स है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जैसा नहीं बता रहे हैं, सिर्फ अच्छा ही बता रहे हैं, लेकिन अंदर के आंसू नहीं बता रहे हैं। हम उनके अच्छाइयों को देख के हम क्या समझने लगते हैं, भगवान मेरे को क्यों दुख दे रहा है। नहीं समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। और भगवान को हम दुख में भी हमको क्या करना चाहिए, भगवान को नमस्कार, चाहे सुख भी रहो, निर्धनों के स्वामी आप है। वो बोल रही है 28वां श्लोक का, मन्ये त्वाम कालम ईशाम अनादि निधनम विभुम समम चरणं चरंतम सर्वत्र भूतनाम यन मितः कलिहि। वो बोल रही है, हे भगवान, मैं आपके शाश्वत समय मैं आपको शाश्वत समय, परम नियंता, आदि अंत से रहित और सर्वव्यापी मैं मानती हूँ। मैं मान रही हूँ आप ही सब कुछ है, स्टार्टिंग भी आप है, एंडिंग भी आप है, बीच में भी आप है। और मैं आपको क्या कर रही हूं, आप सबों के समान रूप से दया दिखलाते हैं। आप में कोई, हम लोग तो भी पैसे वाले को रेस्पेक्ट देते हैं, गरीब को जाजा बोलते हैं। हम जब पढ़ने लगे, मित्र सब है, एक मित्र बहुत पैसे वाला बन गया, और एक मित्र वही साइकिल वाला ही रह गया। हम वो साइकिल वाले को देख के नमस्कार नहीं बोलते हैं, हेलो हाय नहीं बोलते हैं। क्यों? वो साइकिल पे है, वो गरीब है ना। लेकिन भगवान भगवान भेदभाव नहीं करते हैं। वो कुंती महारानी बोल रही है, हे भगवान, आप तो भेदभाव भी नहीं करते हैं 28वें श्लोकों में। और क्या बोल रही है, जीवों में जो पारस्परिक कलह, वह सामाजिक मतभेद के कारण है। हम लोग लड़ लड़ के मर रहे हैं। मैं कौन हूं, मैं बट क्या बोलते हैं, मैं बिहारी हूं, मैं महाराष्ट्र वाला हूँ, मैं पंजाब हूँ, तुम कौन है, मैं दिल्ली वाला हूँ, तुम कौन है, मैं क्षत्रिय हूँ, तुम वैश्य हूँ। यही चलते जा रहा हमारे पास, कभी जातिवाद, कभी ये कभी वो। लेकिन भगवान को समझ रहे नहीं, भगवान तो सबको समान है। हमको भी क्या करना चाहिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए ये एक गुण है। क्या गुण है, कि सबको, साधु का गुण क्या है, अच्छा सा श्लोक है भगवत गीता में, वो क्या, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणे गवहस्तिने सुनी चैव सुभागेश पंडितः समदर्शिनः। वो सबको समान में देखने में हमारा क्या जा रहा, नहीं करते हैं हम लोग। सबको, एक को आगे, ये मेरा है, मेरे लोग सब आगे बढ़ना, वो उसका है, वो तो पीछे ही रहना। ये भावना जब तक रहती, तब तक हम भगवान को जान के भी नहीं जान पाते, जान के भी नहीं जान पाते। इसलिए ही वो गीता में भी और अच्छा सा बोले हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग और समय नहीं है, 7 मिनट है, मेरे को ये जल्दी से कंप्लीट करना है। लास्ट में आ गए, 29वां श्लोका क्या बोलता है, न वेद केश्चेद भगवान चिक्री स्थितम तवे हम मनस्य नृणाम विडंबरम नयस्य कश्चिद दयितास्ति कर ही चेद देवस। वो बोल रही है, हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं का कोई समझ नहीं सकता। क्योंकि मैं वे मानवीय प्रतीत होती है, और इस कारण भ्रमिक है। ना तो आपको कोई विशेष कृपा प्राप्त प्राप्त, एक मिनट, विशेष कृपा
प्राप्त है, ना ही कोई आपको अप्रिय है। यह केवल लोगों का काल्पनिक कल्पना ही है जो आप पक्षपात करते हैं। हरि बोल। वो ग्लोरीफाई भगवान को बोल रही है, भगवान हम लोग ना, तुम अलग है मैं अलग है ऐसे डिवाइड करते हैं, लेकिन आप ऐसे है कि आप सबको समान देखते भगवान। मेरे को अब मालूम हो गया। ये हो गया। कौन सा श्लोका था? अब मैं नहीं पढ़ता हूँ, यहाँ से लास्ट लास्ट के श्लोका थोड़ा आप लोग भी पढ़ लीजिए पहले। ये श्लोका हो गया क्या? 27 मन्ये त्वाम कालम ईशाम हो गया। अम्म, इसमें समय जाता है, वो धीरे धीरे से निकलता। चलो ये भी हो गया है ना। हाँ, आपके दिव्य लीलाओं को समझ कोई नहीं पाता है। दिव्य लीलाएं यानी कौन से? भगवान स्वयं बोले हैं। देखो, भगवान कभी डर गए? भगवान डर सकते क्या? पूतना को मारे भगवान, तृणावर्त को मारे भगवान, कैसे कैसे बड़े बड़े असुरों को बिना अस्त्र शस्त्र के मार दिए। और जब मैया लकड़ी लेके भाग रही है, भगवान डर के भाग रहे हैं। भगवान भाग रहे हैं, कैसा भाग रहे हैं? दामोदर लीला में सचमुच में उनको मार लगेगा, और आंखों आंखा चेहरा ऐसा डरे हुए हैं एकदम। कहा मैया मेरे को मारेगी, भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। और मैया भाग रही है, वो भी भाग रहे हैं। अल्टीमेटली वो थक गई, थक के बोलने लगी, कान्हा अब और मत भगा। देन वो रुक गए। दिस इज व्हाट हमको कभी कभी ऐसा लगता है, क्या भगवान भाग गए? अभी और आगे जाके कृष्णा बुक में एक आने वाला है, भगवान रन छोड़ के भागते हैं। रन कितने बार उसको 17 बार हरा दिए, उसको निहत्ता करके जा बेटा जा, छोड़ दिया मैं छोड़ दिया बोले। फिर बाद में वो आता है, भगवान बोलते हैं ये अब मैं जाऊंगा। तब उसका नाम क्या बोल रहे हैं? लोग बोलते हैं अरे कान्हा तो रन छोड़ है। अरे भैया, कान्हा 17 बार उसको हरा दिया, हरा के छोड़ दिया। तो ये दिव्य लीलाओं को हम नहीं समझ पाते। मुचुकुंद का जब कहानी आती है, जब भी भगवान क्या करते हैं, एक भक्त मेरा भक्त गुफा में लेटा हुआ है, भागते 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 जाते हैं। हम लोग कृष्णा बुक में आगे जाके पढ़ेंगे, भागते भागते भक्त के लिए भागते हुए जाते हैं। और जब मुचुकुंद आंखें खोल के देखता है कि भैया भगवान आप मेरे लिए भाग के आ गए, मैं तो मेरा जीवन भर किसमें गवाया, सिर्फ एंजॉय में रानियों के साथ में एंजॉय करा, राजपाट में एंजॉय करा। आज मेरे पे उद्धार करने के लिए आप मेरे सामने आ गए। तो ये दिव्य लीलाएं कभी ऐसा दिखता है कि हमको समझ नहीं आता है। इसलिए भगवान क्या बोले, चौथे अध्याय का 9वां श्लोका, जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहा पुनर्जन्मा नैति मामिति सो अर्जुना। बेटा तेरा पुनर्जन्म चला जाता है, पुनर्जन्म में तू फंसता नहीं। एक बार जन्म और कर्म मेरे दिव्य है, ये तू जान ले। तो भक्तों के माध्यम से हमको सीखना चाहिए माता जी। जस्ट किताब है, पढ़ लिए तो क्या होता है? सांप भी कभी कभी रस्सी सांप लगने लगती है, सांप रस्सी रस्सी लगने लगता है। तो इसलिए कोशिश करो, भक्तों के संग में बैठो, बैठ के डेली सुबह का 7 कन्हैया के साथ आप जुड़ जाओ। ग्रुपों में से मत निकलो, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। और वो बोल रही है जल्दी जल्दी जाएंगे ना, तो पढ़ो माता जी। किसको पढ़ना है? इसका ट्रांसलेशन पढ़ लो। पर नहीं नहीं नहीं, 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 फिर किसको बोलता? सब लोग बोलते हैं मैं पढ़ूं मैं पढ़ूं। अंजलि माता जी आप पढ़ लीजिए, बाद में आप सबको बोलिए जो लोग हाथ हे उठाते हैं। हे हम्म, भगवान की दिव्य प्रभु, वो हैंड रेज आ रहा है इसमें। अच्छा थोड़ा आपकी लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक हैं। ना तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, ना ही कोई आपका प्रिय है। यह केवल लोगों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, थैंक ऐसा कल्पना है ये। हाँ, ऐसा लगता है अरे पांडवों को तो भगवान ने बहुत साथ दिए, कौरवों को तो बहुत अन्याय करे। अरे भैया, पांडव सुनते थे, पांडव भगवान की सुनते थे, इसलिए ही भगवान क्या करे, पांडवों की रक्षा करे, जगह जगह उनको बचाए। तुमको नहीं बोले क्या? कौरवों को नहीं बोले क्या भैया 5 गांव दे दो, तुम लोगों को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहता, युद्ध नहीं चाहिए? तुम लोगों को भी चांस दिए, लेकिन तुम भगवान की माने नहीं। वो मान रहे थे। जब भगवान बोले किसको? अर्जुन को, बेटा तू अब क्या कर, शिवजी को प्रसन्न कर ले, शिवजी के पास में कुछ अस्त्र शस्त्र है, तू प्रसन्न कर ले, तपस्या कर शिवजी के लिए। वो बस सुन गया, सुन लिया, वो सुन गया। क्या कर रहा है? तपस्या करने लग गया। शिवजी प्रसन्न हो गए, ले ले बेटा, तेरे साथ तो जगत का नाथ है, जगन्नाथ बैठा हुआ है तेरे साथ में। वो जब बोल रहा है मेरी तपस्या करके मेरे पास में लो, मैं डेफिनेटली दे दूंगा। पाशुपतास्त्र दे दिए। तो वैसा वो सुनते थे, जो सुनता है भगवान उसके साथ रहते हैं, जो सुनता नहीं भगवान उसके साथ उसकी सुनते नहीं।
कितना अच्छा है नहीं, जो सुनता नहीं भगवान उसकी सुनते नहीं। क्या बात है, हरी बोल। स्टेटस लगाना ऐसा मैं लगाऊंगा। तो अब देखो जल्दी से ये पढ़ लो। जन्म कर्माचा विश्वात्मान। जल्दी, नहीं तो जिसको पढ़ना है पढ़ो। हाथ रेस कौन करे, हैंड रेस कौन करे? हरे कृष्णा पूजा कुमारी माता जी। पढ़िए मैया, पूजा मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्णा। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही चकरा देने वाली बात विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं। आप प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह चकराने वाली बात है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। समझ में नहीं आता, चकराने वाली बात है। देखो वो हो रही है, कितनी विडंबना है। आप लेटे लेटे भगवान क्या करते हैं, आंख बंद करके ही सृष्टि को रचा देते। हाँ हाँ, हमको ना कितना पैसा इकट्ठा करने के लिए सुबह से लेके शाम तक, जी सर, जी सर, जी सर, यस सर, यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस, कितना हम लोगों को पापड़ बेलना पड़ता है घर में हमारे, बट वाइफ को खुश करने, बच्चों को खुश करने, है कि नहीं, पत्नी को खुश करने के लिए। और वो भगवान लेटे लेटे सब कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को भी जन्म दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, उनको किसी स्त्री पे डिपेंड रहना नहीं पड़ता है। 14 लोग, सब लोगों को हर एक जगह पे अच्छा सा सब चल रहा है, भगवान चलाते हैं। तो भगवान एक्चुअली देखा गया तो वो अजन्मा है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, अलग अलग रूपों के माध्यम से हमको बता रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं। देखो नरसिंह भगवान बने, हाँ देखो वामन अवतार में वो बता दिए, 3 पग भूमि में मैं क्या करा, 3 पग में एक आकाश ले लिया, एक भूमि ले लिया, और कहाँ पे रखूं, बोल बेटा ये सब तो मेरा ही है। हाँ, वामन अवतार में वो बोले हैं, क्या बोले हैं, धरती गोल है, धरती एक ग्लोब है, उसको मैं उठा के रख दिया, कहीं इधर उधर नहीं गिरना, बल्कि उनके दांतों को भी क्या करे हैं, ये सब। हाँ, आज के साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, 50 साल पहले, 60 साल पहले, 80 साल पहले हम लोगों को किताबों में बताया जा रहा है, क्या ये साइंटिस्ट है, ब्रिटिश वाला है, ये फलाना साइंटिस्ट है, वो धरती गोल है, उसने आविष्कार किया, उसको नोबेल प्राइज दो। कितनी गलत बात है। 10,000 साल मंदिरा हैं अभी भी रखे हुए हैं, वो मंदिर में वाराह का अवतार है, वो अवतार में क्या बताया गया, धरती गोल है, भू गोल है। नहीं समझ पाते हैं। वो अजन्मा रह के भी क्या करता है, उसकी मर्जी, वो पशुओं के रूप में आएगा, उसकी मर्जी। देखो भैया वो मछली के रूप में आया, आया क्या मत्स्य अवतार में, हाँ कछुए का अवतार लेके आया। आप बोल रहे हैं नहीं, कोई बोलते हैं कि भगवान को, वो बोलते हैं भगवान का रूप नहीं है, भगवान रूप नहीं ले सकता। राजा की मर्जी भैया, राजा जेल में आ सकता, राजा किचन में जा सकता, राजा किधर भी जा सकता, वो राजा है। आप बोल रहे हैं, कोई दूसरे दूसरे धर्म वाले बोलते हैं नहीं नहीं भगवान ये नहीं कर सकते, तो इसका मतलब भगवान को आप कंडीशन लगा रहे हो, क्या बोल के, कि भगवान में ये सामर्थ्यता नहीं है, भगवान ये काम नहीं कर सकता। अरे वो तो भगवान है, सब कुछ कर सकता है। तो मनुष्यों में भी मनुष्यों में आए राम जी बन के, हम सबको बताए, सीता मैया बन के हम सबको बताई, सीता माँ क्या, देख बेटा तुम लोगों को भी दुख आएंगे। देख पूजा कुमारी, जितने भी लोग हैं, जो लोग सुन रहे हैं, वो लोगों को भी दुख आएंगे, तेरे को लड़ना है। दीप्ति ठाकर, यस तेरे को भी लड़ना है। कविता घोष, तेरे को भी लड़ना है, लेकिन कैसा लड़ना, मैं कैसा लड़ रही हूँ, परिस्थितियों का सामना कर रही हूँ। रावण की लंका में थी, लेकिन एक सेकंड भी राम को भूली नहीं, विस्मरण नहीं करी, हमेशा निरंतर स्मरण करता चलता गया। तुम लोग भी बेटा, जब मेरे लिए राम जी स्वयं राजा है, वो चाहे तो छोड़ो, एक पत्नी चले गई, उसके राक्षस के पास में चले गई, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, मैं छोड़ दूंगा, और कई मेरे पास में वेटिंग लिस्ट में कई लोग हैं, मैं उन लोगों से नया ब्याह कर लूंगा। नहीं समझे, राम जी भी जो कंटिन्यू स्मरण कर रही है, उसके बारे में राम जी भी स्मरण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। इससे हमको सीख क्या मिलती है, कि भगवान का स्मरण, कितने भी परेशानियां आन दो, राम जी पे स्वयं परेशानियां हैं, क्या उनका कल राजा बनने वाले हैं, आज राजपाट खींच लिया गया, वो मनुष्य रूप में हमको ये बताए, क्या बताए, जीना कैसा, परिस्थितियों का सामना कैसा करना, ये बताए, हमको सीखना चाहिए। वो बोल रही है, आप स्वयं पशुओं, मनुष्य, ऋषियों और जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। क्यों, हम सबको ये बताने, पत्थर से निकल के बता दिया भगवान, देखो मैं पत्थर में भी हूं, फिर भी हम मानने को स्वीकार नहीं करते हैं। जल्दी पढ़ लीजिए जी, नेक्स्ट किसका टर्न है, पढ़ो मैया।
क्या ठीक है, मैं ही बोलना क्या? कविता घोष माता जी, हरे कृष्णा पढ़िए। कविता माता जी पढ़िए। क्या हो गया? दीप्ति, दीप्ति माता जी हे पढ़िए। हे हाँ कृष्ण, पढ़िए जब पढ़िए। आपने कोई अपराध किया था तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आई, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। देखो, वो बोल रही है क्या, मेरे को कितना अच्छा दिखा जब बुआ बन के वो सब लीलाएं देख रही थी। वो घर में ही थी ना, तो वो सब देख रही थी, कैसा कैसा भगवान ना डर के भाग रहे थे, वो सब याद कर रही है। हमको भी याद करना चाहिए, कृष्णा बुक जो सुबह के साथ में हम लोग जुड़ के सुनते हैं, वही बार बार याद करना चाहिए। आज क्या सुने, आज क्या सुने। अच्छा, तो वो याद कर रही है। आप जब आंखें, आपके आंखों में से आंसू डर के मारे निकल गए, निकले, तो आपका काजल ऐसा पूरा स्प्रेड हो जाता है, छोटे बच्चों का हम लोग भी देखते हैं, तो वैसा मैं वो दृश्य देख रही हूँ। और आज वो बोल रही है एक्चुअली आप ना, आपसे डर के यमराज, यमराज नहीं, काल तक भी डर के भागता है। तो वैसा हर कोई राक्षस, असुर, दानव, जितने भी लोग हैं, भगवान से कोई कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो भगवान को कितने बार कर्ण भेजा, कंस ने भेजा कि मारो मारो मारो, कोई भगवान को इतना भी वट नहीं वट तकलीफ दे सके। कविता माता जी म्यूट कर लीजिए, तो आगे बढ़िए जल्दी से। किससे और अजम, ठीक है, हमारे पास में समय नहीं है। पढ़िए माता जी। अच्छा, मैं ही बोलना क्या आप सबको? ठीक है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया करो मेरी। दीप्ति माता जी मैं पढ़ती पढ़िए। हूँ, मैं पढ़ती हूँ। हरे नहीं नहीं, हरे आपका कृष्णा, एक कुछ बार टर्न कहते हो गया हैं ना माता जी, एक मिनट एक मिनट, हर एक को चांस देना है। दीप्ति माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ इस कहते हैं कि जन्मा पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उनसे उसके कुल में उसी की प्रकार प्रकट हुए हैं, और जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। हरे गरीब, कृष्ण। और जैसा हाँ, भगवान आप यहाँ पे आ रहे हैं, अरे वो आप क्या बोल रहे हैं, देखो, अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है। और एक्चुअली भगवान भगवान कभी भी यहाँ पे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब यदु यदु कुल वंशी बोलते ना, और कभी कभी बोलते हैं राम जी भी, हाँ, अरे राम जी भी सूर्य वंशी है, भगवान भी क्या है, भगवान का भी चंद्र वंश के रिलेटेड है, ऐसे बोलते हैं कृष्ण भगवान। तो भगवान जहाँ पे जन्म लेते हैं, पूरा वंश, उन लोगों का भी नाम क्या हो गया, वो पुण्यात्मा है, वास्तविकता में पुण्यात्मा है, और उनकी कीर्ति क्या हो गई, बढ़ गई आपके आने से। वो बोल रही है, तो भगवान को जो भी भक्त रहता है, माता जी प्रभु जी, भगवान जब, भक्त जब पूरी तरह से समर्पण करता है, तो दो चीज भगवान क्या करते हैं, दुख देते हैं। क्यों देते हैं? उसकी कीर्ति बढ़ाने के लिए, उसको स्वच्छ करने के लिए। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य थे ना, तो वह सब चले जाते हैं, तो उसको प्यूरिफाई करते हैं, स्वच्छ करते हैं। हाँ, अब बेटा तू स्वच्छ हो गया है, देन अब मेरे धाम में आ जा, तेरे पास में जो असुर थे चले गए हैं, आ जा। तो वो बोलते हैं, ठीक है ना, अपरे वसुदेवस्या देव। ठीक है, मैं जल्दी में पढ़ रहा हूँ, पढ़िए माता जी। अच्छा, ध्यान दो, दीप्ति माता जी का हो गया ना, मैं ही बोलने लगा है सबको अब। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वासुदेव नहीं तथा नहीं, आपको चांस मिल गया है, जिसको चांस मिला है फिर से मत पढ़िए, तो प्रभु मैं जी देख लो। किसी ने हाथ नहीं अरे उठाया। तो आप पढ़ लो, हाँ, तो ये चांस उठाना चाहिए, जब लोग हाथ अन्य नहीं लोग उठा रहे हैं तो कहते आप हैं पढ़ो। कि चूंकि वासुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह आप अजन्मा है, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उसमें ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा। ये बोल कितना अच्छा बोल रहे हैं, देखो यहाँ वो बोल रही है, देखो देवकी माँ ने क्या किया, कई वर्षों तक ऐसा व्रत रखे, सिर्फ मैं दूध पी के ही रहूंगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी, लेकिन हम उनके वैसा नहीं करना चाहिए। तो वो कठोर व्रत करे, तब भगवान बोले ठीक है, मैं तुम्हारी क्या इच्छा है, मेरा बेटा बन के आप जन्म लेना। यस, ओके, मैं बेटा बन के जन्म लूंगा। तो वैसा भगवान, ये आप कभी कभी हम लोग समझते हैं, मेरे को ना बच्चे नहीं हो रहे, अरे भैया, बच्चे नहीं होने का प्रॉब्लम आपको अकेले को नहीं है,
दशरथ महाराज को भी था, जनक महाराज को था, हनुमान जी के जो मैया हैं अंजनी पुत्र बोलते हैं उनको भी था। किसको किसको नहीं था? हरेक को था, हरेक को था। ये अपने अपने कर्मों के हिसाब से किसी को जल्दी प्राप्त होता है, किसी को नहीं प्राप्त होता है। तो अगर किसी को नहीं है तो वो क्या करना चाहिए? सीधा सीधा लड्डू गोपाल को ही अपना, कन्हैया को ही अपना बेटा मान लेना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। भगवान ही हमारे बेटे बन रहे हैं, और क्या होना हमारे को। तो निस्संदेह आप अजन्मा है, फिर भी आप देवताओं को कल्याण करने के लिए क्या कर रहे हैं? यस, असुरों को भगवान क्या बोले? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूँ, अधर्मियों को दंड देने आता हूँ, डरो मत। वो हमको समझना चाहिए। और श्लोकाएं हैं। टाइम कितना है? कृष्णा बुक स्टार्ट करना है, 10 मिनट बढ़ गए हैं, जल्दी पढ़ लीजिए। अच्छा जान दो, मैं ही पढ़ लूंगा, आप कोई भी हाथ नहीं उठा रहे ना? थैंक्स लॉट। ललिता माता जी हाथ उठाए, थैंक्स माता जी, पढ़िए। ललिता माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल लाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की, तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, जब कृष्णा बुक में हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, जब नाम निश्चयदास प्रभु जी ले रहे थे कृष्णा बुक की क्लास में, वहां पे हम लोग क्या देखे? 10वें स्कंद में जो भागवत में बताया गया, कृष्ण भगवान को धरती मैया गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास में गई, और ब्रह्मा जी स्वयं पूरे देवताओं के पास में जाके क्षीर सागर के पास में ठहर गए खाली। उनको भी परमिशन नहीं है भगवान को भगवान के धाम में जाने के लिए। वो सब द्वार पर ठहर गए। तो भगवान भी दिखे नहीं उन लोगों को। भगवान इतना आसानी से दिखते नहीं किसको भी। भगवान क्या करे, उनके हृदय में एक छोटा सा एक ये ज्ञान ये दे दिए, ये आवाज आ गई, क्या बोल के? बेटा तुम चले जाओ, मैं आने वाला हूँ, मैं आने वाला हूँ। अब अब अपने अपने जो भी देवताएं हैं, आप लोग भी क्या करो, अपना अपना, मैं यदुकुल में आने वाला हूँ, आप भी वहां सराउंडिंग में आ जाओ, जन्म ले लो। वैसा भगवान वो बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया। यस, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया है। हम लोगों को मालूम है। तो वो बोल रही है, सिद्ध्यंत्य भूरि भारे ना। हाँ हाँ, और जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ये एक आज कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मैं फिर बाद में आपके पास में, मेरे पास में हाँ, मंडे से नया बैच स्टार्ट होता है, मैं फिर से नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा। भवेश मेन की। हाँ बोल, और कौन है? हरे कृष्णा, कौन कौन हाथ उठा रहे हैं? असल हाथ क्यों नहीं उठा रहे? बच्चों पे ऐसा दया क्यों नहीं कर रहे? इंदु माता जी पढ़ो। हरे सेवा कृष्णा के लिए, आगे बढ़ने के लिए मेरे को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा पहली बार ये बैच में। हाँ पढ़ो पढ़ो माता जी, इंदु माता जी। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं। जैसे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बुद्ध इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अरे वो भगवान, अगर भगवान ये लीलाएं नहीं करे होते, कृष्णा बुक हम पढ़ते थे क्या? कृष्णा बुक में ये सब हम लोग को मालूम ही नहीं था। अगर हम जब कर रहे तो क्या याद करते थे? नहीं मालूम था। तो भगवान ये सब लीलाएं कर रहे हैं क्यों? श्रवण और स्मरण और पूजन भगवान की करना है। ये हम भक्तों को याद दिलाने के लिए कैसा करना है। मेरे ऑलरेडी भक्त बहुत सारे कर चुके हैं, वो जरा देखो, देख के फॉलो हो। बोल रहे हैं 36वां श्लोक, जल्दी पढ़िए माता जी। 1 मिनट, कौन है? मैं फिर से देख लेना पड़ रहा पाप। इसमें समय मेरा बहुत व्यर्थ होता है। शशि श्रीवास्तव प्रभु, क्या बात है? प्रभु जी यहाँ भी हाथ उठाए, माता जी है शायद। हाँ, शशि श्रीवास्तव माता जी। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी यहाँ तो कोई हाथ उठा रहे नहीं। पढ़िए, दंडवत प्रभु। ये श्लोक नहीं 36 माता जी, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणः। अच्छा श्लोका है, लेकिन हम लोग जल्दी से ये पढ़ लो, आप ट्रांसलेशन पढ़ो। अच्छा। हे ट्रांसलेशन। श्री कृष्ण, जो आपकी दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं, जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने का एकमात्र साधन है। हरे कृष्ण। एकमात्र साधन है, क्या है? जन्म और मृत्यु को भगवान के चरण ही रोक देते हैं। भगवान के चरणों के प्रति हम लोगों को क्या करना चाहिए? हे भगवान, मेरे को आपके चरणों की धूल बना लो।
मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं आपकी दासी बनने के लिए, आपका दास बनने के लिए, हाँ, धूल बनने के लिए। वैसे तो हम दास दासी है, इसलिए हमारी जब दीक्षा हो जाती है हमारा नाम क्या लगाते हैं गुरु, या तो दास लगाते हैं, दासी, क्योंकि हमारे पास में बॉस की मेंटालिटी है ना, मैं ग्रेट हूँ, तो वो ग्रेट को निकाल देते हैं, बेटा तू ग्रेट नहीं है, हाँ तू बॉस नहीं है, सिर्फ तू दास है। तो वो बोल रहे हैं शरण कमलों को प्रति जो कोई भी दर्शन करता है, जो कोई भी पूरी तरह से समर्पण हो जाता है, तो भगवान क्या करते हैं, फिर से उसको यहाँ आने नहीं देते हैं। और शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहि नहीं तम जनः। श्लोकाएं बहुत अच्छे रहते हैं, आप सीख लीजिए, जल्दी जल्दी आ जाएगा आप लोगों को। तो निरंतर क्या करना चाहिए, भगवान का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। हम लोग कृष्णा बुक के माध्यम से भी क्या कर रहे हैं, उनके लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं, फिर याद कर रहे हैं, अच्छा कृष्ण भगवान ये करे क्या, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। हो गया श्लोका, और कितने हैं, बाप रे, जल्दी पढ़ लो, जल्दी पढ़ लो, 1 मिनट फिर से नाम नाम नहीं हरे सुना। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु अरे जी। आ गए हैं आप, चलो कोई बात नहीं, हरे कृष्ण पढ़ प्रभु जी, लीजिए, दंडवत आप पढ़ लो, प्रणाम। आपको मैं कोहोश बना रहा हूँ। हाँ जी। हम्म। हे मेरे प्रभु, अपने सारे कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं, और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है, और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? देखो माता जी, प्रभु जी, अब ये युद्ध का वातावरण था, युद्ध समाप्त हो गया, भगवान जी जा रहे थे, उत्तरा ने बोला रोक लो, मेरे पास में ब्रह्मास्त्र आ रहा है, तो भगवान क्या करे, रुक गए, क्योंकि परीक्षित महाराज को बचाना था उनको ब्रह्मास्त्र से। तो अब फाइनली अब वो बोल रही है, हे भगवान, अब आप छोड़ के जा रहे क्या हमको, हाँ ये सब जितने भी लोग राजाएं मर गए ना, उनके बच्चे हमारे से शत्रुता लेते, हाँ उनके जो भी रिश्तेदार है, पांडवों को कब मारना बोल के देखते रहते हैं। ऐसे सिचुएशन में मत जाओ भगवान, प्लीज रुक जाओ। हम भी भगवान को रो रो के मनाना है कि भगवान आप भी हमको छोड़ के मत जाओ, मत जाओ। अगर आप एक बार चले गए, फिर से मेरे को 84 लाख योनियों के बाद में फिर से ऐसा इस्कॉन के ऑनलाइन के जूम में नाम निष्ठा दास प्रभु जी के ऐसा माध्यम से फिर से जुड़ना पड़ेगा, फिर से ये क्लास सुनना पड़ेगा, फिर चैतन्य कथा दास प्रभु जी को झेलना पड़ेगा। ये सब झेलने से तो यही जन्म में मेरे को लेके जाओ भगवान, प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाओ। तो ये हमको भगवान को रोकना चाहिए, भगवान को रो रो के मनाना चाहिए माता जी प्रभु जी, देन ओनली भगवान जो है सो सुनते हैं। ना तो भगवान बोलते हैं मेरे पास में टाइम नहीं है बोलते हैं। अब और हरे जो कृष्णा रमेश अग्निहोत्री प्रभु जी, क्या पढ़िए बात आप। है प्रभु जी, अब प्रभु जी, हाँ प्रभु जी पढ़ो प्रभु। हे वयम नाम रूपाभ्याम, पढ़ो प्रभु। हरे कृष्णा रमेश अग्निहोत्री प्रभु जी। यदुभिः सह हरे कृष्णा मीनू माता पांडवः जी, तो दर्शनम मीनू माता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, पढ़िए। जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। सही बात है, हरी बोल, क्या बात बोल रही है कुंती महारानी, बोल रही है हम लोग ना नाम के पीछे भागते हैं, मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम। नाम कब तक रहता, हमारे दादा का परदादा का भी बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था, कहाँ चले गया, कोई याद करता क्या, कोई याद नहीं करता। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, आके चले गए, बहुत नाम कमाए वो लोग भी, क्या करें, नाम के पीछे इसलिए नहीं जाना है, हमको भगवान के पीछे भागना है। तो वो बोल रही है ये एक लाइन से हमारा जीवन बदल जा सकता है। वो बोल रही है कि हम लोगों को क्या करना है, किसके पीछे भागना है, हाँ कि भैया जो वो नाम तो व्यर्थ, आज 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 नाम है कल चला जाएगा, लेकिन हमको क्या करना है, आपकी अगर कृपा है, तो जिस पे अगर कृपा है, हाँ तो माता जी जो अगर कोई छुप के भी बैठा हुआ है ना, वो छुपता है, नाम नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो भगवान अगर उस पे कृपा करे, उसको इतना ऊपर उठा देते हैं वो समझ नहीं पाता है। क्योंकि इसलिए ही हमको नाम के पीछे, मेरे YouTube के चैनल में सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को लाइक करो, मेरी कक्षाओं में आओ, नहीं मेरी फ्रेंडशिप, मेरे को लाइक करो, नहीं भगवान हमको लाइक करेंगे। जिस टाइम भगवान हमको लाइक करना स्टार्ट कर देंगे, धीरे धीरे से दुनिया वाले सब लाइक करेंगे, क्योंकि हम भगवान के बन गए,
तो पहले हमको क्या करना है, भगवान से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है माता जी प्रभु जी। ये आप ये दुनिया वाले लाइक ये सब इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब बेकार है, इसमें समय मत गवाओ, इसमें समय मत गवाओ। लेकिन गंवाना चाहिए, क्या गंवाना चाहिए? कृष्ण के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट खोलना चाहिए, कृष्ण के लिए फेसबुक खोल के उसमें कृष्ण के बारे में लिखना चाहिए, कृष्ण के बारे में वीडियोस डालना चाहिए। किसको मालूम आपका वीडियो, जैसे कि कल बोल रहे थे 2-3 प्रभु जी यहाँ बोले, प्रभु जी मैं फेसबुक में देखा, देख के मैं आपकी कक्षा में जुड़ गया, आज मेरा जीवन बदल गया। वैसे लोग कई लोग हैं और भारत देश में वैसे लोग कई लोग हैं, उनके लिए फेसबुक, उनके लिए हम लोग हमारे स्टेटस में क्या लगाना, देखो गीता एक चल रही है, 3 जुलाई को स्टार्ट हो रही है, जुड़ जाओ। पैसे तो देना नहीं है आपको, तो पैसे लग रहे क्या फेसबुक में डालने के लिए? इंस्टाग्राम हम जब सेल्फी डाल रहे हैं, फोटोआं डाल रहे हैं, तो ये एक डाल नहीं सकते क्या? कृष्ण के लिए ये भी सेवा है, ये भी प्रचार है। ये नहीं कि चैतन्य कथादास प्रभु जी के वैसे ही हम भी जो है सो सामने आएंगे, वीडियो ऑन कर लेंगे, यस हम भी पीछे का बैकग्राउंड अच्छा सा लगाएंगे शेर का, अब शेर के वैसा दहाड़ेंगे। नहीं, प्रचार कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कहां पे भी स्थिति रहो, कोई परिस्थिति में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रचार ही है। आप आपके स्टेटस में अगर हमारे टेम्पल के बारे में डाल रहे हैं, कन्हैया के बारे में डाल रहे हैं, ये भी प्रचार है, ठीक है ना? मर्जी आपकी, फोर्स नहीं है। अरे प्रभु जी ये बोल रहे हैं 7:15 स्टार्ट हो गए क्या? हरे 7:20 कृष्ण हो रहे विजय हैं, माता जी। रोक देता हूँ माता जी। और कितने श्लोका है, मैं एक बार जल्दी से क्या करता हूँ, नहीं तो हम लोग बाप रे बाप। ठीक है, मैं यहाँ पे आज मैं नहीं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ये कुंती स्तुति को यहीं रोक रहा हूँ। दूसरे दिन में आप ये मैं अभी जो भी बताया हूँ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। भक्ति सदाचार में जुड़ जाओ, तो जब भक्ति सदाचार में जुड़ जाएंगे तो पूरी पिक्चर कुंती स्तुति को वो हमारी जानवी माता जी ले रही है, हेमंत प्रभु ले रहे हैं, तो वो डिटेल में समझाएंगे। मेरे में उतना योग्यता नहीं था, मैं अच्छा सा नहीं समझा पाया आपको कुंती स्तुति, लेकिन वो और डिटेल में समझाएंगे, ठीक है? हरे कृष्णा, मेरे से बहुत सारे त्रुटियां हुए हैं बताने में, वो त्रुटियों को अपना समझ के, हाँ एक तुच्छ प्राणी समझ के मेरे को वट क्या करना, क्षमा करो। हरे कृष्णा। अब हम लोग हरे क्या कृष्णा करेंगे? प्रभु जी। यस, अभी हम हरे लोग क्या कृष्णा। करें? हरे कृष्णा, कुछ बोलना चाह रहे माता जी? हाँ प्रभु जी, इसको पूरा तो कर देते कम से कम भागवतम का। अब कृष्णा बुक की रासलीला हमारे को भी तो करना है कृष्णा ना। बुक तो पीछे भी नागा हुआ है, इसको पूरा कीजिए कम से कम। मैं तो आपसे यही अनुरोध कर सकती हूँ। क्या करेंगे? हमारे कोहोश कौन है यहाँ पे? दीप्ति माता जी क्या करेंगे? प्रभु जी इसको कुंती स्तुति को पूरा कीजिए। रासलीला वैसे भी कंप्लीट नहीं होगी, 2 दिन हमारी क्लास है फिर से, सैटरडे संडे। जय सा दीप्ति माता जी बोल दिए, राइट, नहीं तो वो डांटेगी नहीं हमारे को। क्यों? मैं बोले बाद में भी आप नहीं सुने। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे। कहाँ पे थे हम लोग? ये एक मिनट, कौन से 39 श्लोक 39 श्लोका हो गया, 48। एक मिनट मैं देख लूंगा, यदि आप कृपा, तो पांडवों और यदुओं से हमारा यश, हाँ यश ये हो गया ना। ठीक है, माता जी जैसा बोले हैं, माता जी की भी बात रखेंगे। पर बोले माता जी किसको पढ़ना है पढ़ लो। हरे कृष्णा मीनू माता जी, हरे अनम्यूट कीजिए कृष्ण। हरे कृष्ण। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण ये सुंदर लगता है, लेकिन आपके यहाँ चले जाने से ऐसा नहीं रह जाएगा। सूना हो जाएगा, भगवान जब चले जाएंगे तो सूना हो जाएगा। दिस इज व्हाट उनका भाव है। देखो, इसलिए हम लोग परसों कर जगन्नाथ जी का रथ खींचे हैं, खींच के क्या कर रहे हैं, हमारा भाव क्या था, भगवान को हमारे घर में बुला लिए। अब घर में नहीं, दिल में बुला लिए। अब भगवान को जाने नहीं देना। जब भगवान अगर हमको छोड़ के जाएंगे, तो इसलिए जब भी वृंदावन जाते हैं, वहां की रज रज नहीं है, रमन रेती में लौटना चाहिए। लौट के रेतियां वहां पे ऐसा डाल लेते हैं। मैं खुद जब नाम निष्ठादास प्रभु जी के साथ में हम लोग यात्रा में थे, इतना आनंद में रहना चाहिए, क्योंकि ब्रज की रज रज नहीं है, भगवान के चरण है, शरण स्वरम स्वयं क्या है, उसमें हमको एक अलग आनंद, अलग वहां पे जब जाते हैं तो वो चरणों को स्पर्श। ये नहीं समझना कि प्रभु जी आज तो क्या है, वहां पे सब बिल्डिंगा है, आज तो क्या है, सब यहाँ सब गंदा है, वहां सब गंदा है, वो सब भूल जाओ। ये भौतिक दृष्टि से आप क्या कर रहे हैं, अब आपको क्या दिख रहा है, गंदा ही दिख रहा है। हाँ, एक भौतिक दृष्टि के बारे में एक अच्छा सा मेरे को एक मेरे को जनरली, तो ठीक है, एक कहानी क्या हो गई। एक बार क्या हुआ, एक नया नया कपल्स नए घर में चले गए, अच्छा सा बिल्डिंग खरीद लिए। अब वो क्या कर रही है,
डेली सुबह का समय पे पर्दे हटा रही है और सामने वाले घर में देख रही है। देख के क्या समझ रही है, देख के क्या देख रही है? अरे देखो वो सामने वाले कैसा कपड़े गंदे रखते हैं, गंदे ही कपड़े सुखा रहे हैं, वही गंदे कपड़े पहन रहे हैं, गंदे कपड़े सुखा रहे, गंदे कपड़े पहन रहे। फिर नेक्स्ट डे फिर पर्दे खोली, गंदे कपड़े, फिर आज भी गंदे कपड़े सुखा रही है। उनको लगता है धोना सही नहीं आता है। तो एक दिन क्या हुआ, पति क्या करा, वो आईने को अच्छा सा, कांच को अच्छा सा साफ करा, साफ करके पत्नी को बोला, हे पत्नी आप थोड़ा पर्दे निकाल के तो देखो। हाँ ये तो बहुत अच्छा साफ करे, आज बहुत अच्छा कपड़ों को अच्छा सा धोए। तो इससे हमको क्या लग रहा है, इससे हमको क्या सीख मिलती है? हम लोग हम लोग क्या है, हमारे में प्रॉब्लम है, हमारे में प्रॉब्लम है, हमारे शीशे में प्रॉब्लम है, दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है। हम सबको बुरा 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 ही दिख रहा है। क्यों? हमारे में बुरे का आईना है। एक बार आईना बदल के तो देखो। वैसा ही एक बार कन्हैया को अपना समझ के तो देखो। एक बार कन्हैया अगर जा रहा है तो एक बार उसके लिए आंखों में आंसू बहा कर तो देखो। वो बोल रहे हैं लेकिन आपके चले जाने पर ऐसा नहीं रह जाएगा। जो यहाँ पे अब क्या हुआ है ना, ये राज इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, आप चले जाएंगे ना भगवान, तो इसलिए भगवान को जाने नहीं देना। आ गए, अब आ गए अपन कृष्णा कॉन्शियस में आ गए, आ गए, अब भगवान को जाने नहीं देना। ठीक है ना? अब चलो जल्दी से पढ़ लेंगे। हरे कृष्ण श्रवण कुमार प्रभु जी। माता जी भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जल्दी बोल दे रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी। श्रवण प्रभु, हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुति है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही है, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हम लोग थैंक यू बोलते क्या? आशीर्वाद आटा खा रहे प्रभु जी, हम लोग कुछ और आटा खा रहे, गेहूं खा रहे, सब खा रहे हम लोग। अरे भैया ये भगवान की तो कृपा है, भगवान की कृपा है कि ये सब चीज हमको मिल रहा है। थैंक यू बोलना चाहिए। वो बोल रही है, वो मान रही है, भगवान ये मेरा राज्य इतना समृद्ध हो रहा है, ये सब चीज मेरे को मिल रही है, औषधि मिल रही है, दवाइयां मिल रही है, नदियों में पानी है, सब फलों पेड़ों को फल लग रहे हैं, सिर्फ भगवान आपकी कृपा से। वो थैंक यू बोल रही है, हम थैंक यू बोलना भूल गए। थैंक यू कैसा बोलना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। बार बार थैंक यू बोल के भगवान को मनाना चाहिए। पर्वत क्या बोल रहे हैं देखो, खनिजों में समुद्र तथा समुद्र संपदा ये भरे पड़े हैं सिर्फ और सिर्फ भगवान आपकी कृपा से। तो इसलिए भगवान को यही बोलना कि भगवान आप मेरे पे क्या करो, कृपा करो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ये सोना चांदी हीरे मोती नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी कृपा की दृष्टि चाहिए। हरि बोल, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा सुभाष L3 प्रभु जी। विश्व से विश्वासमन विश्व मूर्ते हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु पढ़ो। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्व स्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा ऋषियों के प्रति मेरे स्नेह के बंधन को काट डाले। क्या बात है, दिल को लग रही है ये बात, दिल को लग रही है। हम क्या करते हैं, ये मेरा, वो मेरा, मेरे बेटे का बेटा, वो ना मेरे बहू के मेरे चाचा के मामा के मामा, यही चलता है। हम लोग सब रिश्ते बढ़ाते हैं, रिश्ते बढ़ने में हमको आनंद आता है। वो बोल रही है भगवान जैसा गंगा नदी, जैसा नदी ऊपर से निकलती है स्ट्रेट, कितना भी रोको उसको वो नहीं रुकती है। कहाँ जाके मिलती है? समुद्र में मिलती है। तो वो बोल रही है, हे भगवान ना तो मैं ससुराल की रहना, ना तो मैं मायके की रहना, ना तो मैं मायके की बनना, ना तो मैं ससुराल की बनना, मैं सिर्फ भगवान तुम्हारी बनना। क्या भाव है? जितने बंधन हैं वो मेरे काट डालो, हम हैं कि बंधन बढ़ा दो। बंधन बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, अच्छे गाने लेते हैं। वो बंधन में तू जकड़ जा, मर जा, बूढ़ा हो जा, मर जा, बीमारी आ गई, मर जा, लेकिन बंधन तो प्रेम का बंधन है। गाना गाते हुए मर,
ये नहीं है। बंधनों को काटना चाहिए, वैराग्य आना चाहिए। जब भगवान से जब माला जप रहे हैं, भगवान के प्रति जब जुड़ रहे हैं, तो ये सब हमको फीके लगना चाहिए। फिर भी हमको अभी यहाँ पे भी अटैचमेंट है, वहां पे भी अटैचमेंट है, देन आप समझना कि माला ठीक तरह से नहीं हो रही है, कहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। चलो पढ़ लो माता जी। हरे प्रभु कृष्णा स्मिता माता जी। क्या बात है, बहुत सारे लोग नए नए लोगों को नाम ले रहे हैं। मेरे को अच्छा लगता है जब नए लोग पढ़ते हैं, वो लोगों को भी उत्साह, उत्कंठा जाग रही है, भगवान के बारे में हम भी पढ़ेंगे। त्वयि मेनन्य विषया हे तिरुपते। मधुपति। पढ़ो माता जी। हाँ, हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और न बनकर आपकी ओर निरंतर बना रहे। बस कंटिन्यू। डैम बनो तो भी गंगा नदी कहाँ जाती है? समुद्र में जाती है। डैम बना दो, पत्थर डालो, कुछ भी करो, रोको। पानी को रोकने का आप बहाव रोक सकते क्या? पैर आप मामूली घर के सामने से अगर एक पानी जा रहा है स्लोप में से, पैर रखो तो भी जाएगा। रेती डालो जाएगा, ईंट डालो जाएगा। तो वैसा हमारे जीवन में इससे सीख मिल रही है। दीप्ति माता जी, मेरे को डॉक्टर बनना है, यस मैं करूंगी, प्रयत्न करूंगी, चाहे कितने भी कठिनाई आए मैं करूंगी। वैसा हमको भगवत धाम जाना है, मैं क्या करूंगा? यस मैं भक्ति करूंगा। कितने भी, मेरे को पति बोल रहा है मत कर तू, माँ बाप बोल रहे हैं भक्ति मत कर, नहीं मेरे को तो जाना है कहाँ पे? भगवान के पास में। तो ये हमारा जब जीवन का चरम लक्ष्य क्लियर रहता है, तब ये तो भौतिक उपाधियां हैं, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये यहाँ पे ही छोड़ के जाना है। लेकिन हमारा जीवन का गोल क्या है? चरम लक्ष्य वो है, वो हमको मालूम हो गया है। वो बोल रही है मेरा आकर्षण हमेशा जैसा नदी जाती है समुद्र में, वैसा ही बना रहे। वो कैसा बना रहता? भगवान की कृपा से। त्वयि में नन्य विषया मतिरे बुद्धि। ठीक है, जल्दी से और पढ़ लो। होती है हरे श्लोकाएं। कृष्णा शिवानी माता जी। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण ऋषभ भावनी इंद्र हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृषणिकुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीति पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शीर्ष कभी सूर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं। आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। इनसे हमको सीखना चाहिए। हमको भगवान को क्या करना नहीं आता? प्रणाम करना नहीं आता। हम भी प्रणाम करते प्रभु जी, कैसे करते मालूम? 1 मिनट में हमारा प्रणाम हो जाता। ये अगरबत्ती दे दिए, ये आरती कर दिए, ये दंड कर दिए, नमस्कार कर दिए, चले गए, प्रणाम हो गया प्रभु जी हमारा। वो भी कर रही है प्रणाम। क्या क्या कर रही है? वो हर चीज, वो वस्तुओं को याद कर रही है। याद करके करके भगवान आप ही असल गुरु है मालूम। अंदर जो चैत्य गुरु बन के बैठे हुए हैं ना, आप है। सही रास्ता, अच्छा और बुरा रास्ता आप ही बताते हैं, और ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को क्या करते हैं? दूर करते हैं। हम वैष्णव हैं, वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊपर होता है। तो भगवान को क्या नहीं मालूम आपको क्या चाहिए? भगवान को नहीं मालूम कि आपको बेंज कार चाहिए, लेकिन भगवान नहीं दे रहे आपको बेंज कार। क्यों नहीं दे रहे? अगर आपको बेंज कार दे दिए तो आप क्या करते हैं? दुल्हन के वैसा उसको ही धोते हुए रहते हैं। लोग सुबह के समय पे मैं देखता हूँ, कभी कभी वॉकिंग जाते हैं, शाम के समय, सुबह नई नई गाड़ी रहती है, नई गाड़ी या पुरानी गाड़ी, गाड़ी को ऐसा उसको आधा घंटा घंटा क्या करते हैं? क्लीन कर रहे हैं हम लोग। भैया आधे घंटे में, मैं बोल रहा हूँ माता जी हाथ जोड़ के, प्रभु प्रभु जी 4 माले खत्म हो जाते। हमारे पास में समय नहीं है। वो लोगों के पास में टाइम पास कर रहे हैं। टाइम को कैसा पास करना समझ में नहीं आ रहा। भैया टाइम तुमको पास कर रहा है। टाइम तुमको एक एक सेकंड जाते जा रहा है। नहीं समझते वो लोग, नहीं समझते। ठीक है, हरे कृष्णा। क्या बात है, हरि हरे बोल। कृष्णा एंड हो गया। बबीता सिंह माता नहीं जी। नहीं माता जी, एक ही बात है, हो गया एंड। हरी हरी, सब लोग दर्शन कर लो। हरे कृष्णा। मेरे को भी नहीं मालूम कितने श्लोक आए थे। तो थैंक्स अ लॉट माता जी, मेरे को चले कुंती सुती में। तो अब हम लोग जल्दी से, मैं रिकॉर्डिंग रोक दूंगा अभी, हम लोग जल्दी से थैंक्स प्रभु जी, आपने मेरी बात मान के इसको पूरा कर हरी दिया। हरी हरी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। ये नहीं तो दीप्ति